यूएसएसआर यानी सोवियत संघ 31 साल पहले टूटकर बिखर गया था। यूक्रेन से जंग के बीच उसका जिक्र फिर से उठने लगा है। क्या यूक्रेन पर रूस के हमले का यूएसएसआर के दौर से कोई सीधा संबंध है? आखिर क्यों पश्चिमी देश पुतिन पर सोवियत संघ को दोबारा स्थापित करने के लिए जंग छेड़ने के आरोप लगा रहे हैं? क्या हम वापस रूस को संगठित कर सकते हैं? समाजवाद को पूरी तरह वापस लाना मुश्किल है। देश अब बदल चुका है। ऐसा करने पर काफी अंदरूनी कलह होगी, लेकिन क्या हमें इसकी जरूरत है? ऐसे राजनीतिक दल जो समाजवादी विचारधारा के हों और देश चलाएं, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह देश के लिए सही होगा? पता नहीं। तारीख, इतिहास और दुनिया के लिए यूएसएसआर भले बीते दौर की बात हो, लेकिन पुतिन की बातों में वो हमेशा आज बनकर सामने आता है। Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. पुतिन ने यूएसएसआर का स्वर्णिम काल भले अच्छी तरह न देखा हो, लेकिन संघर्ष खुद जिया है। Молока сухого 2000 тонн. Значит, это фактически перекрывает все наши потребности. Но это впечатляет, я могу сказать. वो आज जिस रूस का नेतृत्व करते हैं, कभी उस रूस का दुनिया पर दबदबा था। सोवियत संघ 20वीं सदी का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। विज्ञान, इतिहास, अर्थव्यवस्था में वो दुनिया का सरदार हुआ करता था। पुतिन जब 5 साल के थे, तब उनके देश सोवियत संघ ने 1957 में इंसानों द्वारा बनाया हुआ पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा। स्पेस में पहला इंसान भी सोवियत संघ ने ही भेजा। हिटलर की तानाशाही खत्म करने वाला भी यूएसएसआर था और परमाणु होड़ में अमेरिका को टक्कर देने वाला भी यूएसएसआर था। पुतिन इसी सब को देख देख कर बड़े हो रहे थे। 23 साल के हुए तो पिता की तरह केजीबी में जासूस बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग हुई बर्लिन में। जर्मनी में पोस्टिंग के दौरान एक बार उन्होंने खुद को हिंसा से बचाने के लिए भीड़ के बीच खतरनाक हथियार होने का दावा किया। हिंसक भीड़ उनके इस ब्लफ का हिस्सा बन गई और भाग गई। आज भी पुतिन जब दुनिया को इस तरह से चौंकाते हैं, तो उनका ब्लफ मास्टर वाला तमगा ही याद आता है। जो भी कुछ किया है उन्होंने बड़े धड़ाले से किया है 7 साल से। और अगर जब 2-2.5 महीने से फोर्सेस थी, नवंबर से कंसंट्रेट हो रही थी, ड्रिल्स कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, रिहर्सल्स कर रही थी, लॉजिस्टिक कर रहे थे, हॉस्पिटल सेटअप कर रहे थे, ब्लड कलेक्ट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? ये तो दिख रहा था कि अगर यूक्रेन एकदम से नाटो को डिस्कार्ड नहीं करेगा, यूक्रेनियन गवर्नमेंट नहीं मूव करेगी। वो एक टाइम था, मैं समझता हूं, अगर यूक्रेनियन गवर्नमेंट पीसफुली इसको रिजॉल्व करती, डिप्लोमेसी दिखाती, रशिया के साथ रीअप्रोचमेंट दिखाती, मैं समझता हूं 1-1.5 साल पहले अगर ये शुरू होती शायद ये दिन बच सकता था, वरना ये तो इनएविटेबल था, ये होना था। पुतिन एक नेशनलिस्ट हैं। वो रूस के खोए रुतबे को वापस लाने के लिए काम करते हैं। यूक्रेन पर अटैक की कहानी के कई सिरे इस थ्योरी से ही जुड़ते हैं।